नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उर्बन लेजेंड के बारे में जो एक समय पर टेक्सास में बहुत मशहूर थी। लेकिन अक्सर हॉरर कहानियाँ या इन उर्बन लेजेंड की कहानियाँ एक दुखद अंत पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की इस उर्बन लेजेंड की कहानियाँ भी कुछ इसी तरीके से है। इस उर्बन लेजेंड की कहानियाँ सुन के मुझे लगा कि हर इंसान को अपना दर्द किसी और के साथ बांटना चाहिए, वरना वो दर्द कभी कभार ऐसा मोड़ ले लेते हैं कि वो आपको शैतान बना देते हैं। तो सुनिए इस उर्बन लेजेंड की घटना और महसूस कीजिए उनके दर्द को। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब टेक्सास की एक छोटी सी टाउन टिरेल से कुल 8 बच्चे गायब हो गए थे। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से रात को बच्चे कैसे गायब हो रहे थे। माँ बाप के बीच बच्चों को लेकर डर का माहौल छा गया था। वहाँ के लोग भी बहुत कंफ्यूज थे कि ये सब क्या हो रहा था। फिर तभी कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप को कुछ ऐसी बात बताई जो वो कई सालों से छुपा रहे थे, जिनको सुनकर लोग हैरान रह गए। उन बच्चों ने कहा कि कभी कभार जब वो रात में अचानक से जग जाते हैं तब उन्हें खिड़की पर मिठाइयाँ यानी कि एक कैंडी पड़ा हुआ मिलता है, और उस कैंडी के कवर पे या फिर उस कैंडी के पास ही एक पेपर होता है जिसमें लिखा रहता है, कैन यू कम आउट टू प्ले फ्रॉम द कैंडी लेडी, यानी कि तुम बाहर खेलने आ सकते हो, कैंडी लेडी का संदेश। उन बच्चों ने कहा ये सभी बातें उन्होंने अपने माँ बाप से इसलिए नहीं बताए क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये बातें वो लोगों को बता देते तो कैंडी मिलना बंद हो जाता, इसीलिए वो इतने साल चुप रहे। अगला भाग। लेकिन जब उन खोए हुए बच्चे को ढूंढने का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो बड़े अजीब से घटने होने लगे। तो पहला घटना एक किसान के साथ घटा था। जब वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तभी उसकी नज़र ज़मीन पे पड़े एक अजीब से कैंडी पर पड़ा। उसने वो कैंडी उठाई और खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कैंडी के कवर के अंदर कोई कैंडी नहीं था। उसके अंदर तो बच्चों की सड़ी हुई दांत रखे हुए थे। ये तो बस पहली घटना का शुरुआत था। इसके बाद कई अजीब से घटने उस शहर पे होने लगे। पर हद तो तब हो गई जब एक पुलिस ऑफिसर जो उन खोए हुए बच्चे के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो पुलिस ऑफिसर अचानक से गायब हो गया। फिर कुछ हफ्ते के बाद उस पुलिस ऑफिसर का लाश एक खाई पर पड़ा हुआ मिला। पर यहाँ हैरानी करने की बात तो ये थी कि उस पुलिस ऑफिसर के जेब में बहुत सारे कैंडी पड़े हुए थे, और इससे भी डराने वाली बात तो ये थी कि उस पुलिस ऑफिसर का आग किसी ने कांटे वाले चम्मच से फोड़ दिया था। फिर कई इन्वेस्टिगेशन हुआ लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। तो कौन था ये कैंडी लेडी और वो बच्चों को क्यों ले जा रही थी? तो आइए जानते हैं। और उस शहर के लोगों को लग रहा था कि एक महिला जिसका नाम था क्लेरा क्लेन वही कैंडी लेडी हो सकती है। तो क्लेरा क्लेन का जन्म ईयर 1871 को हुआ था, और 80s की दशक के बीच ही उनकी शादी लियोनार्ड गिलबर्ट क्रेन से हुआ था। जल्दी उन दोनों का एक बच्चा भी हुआ जिनका नाम उन्होंने मर्सिला रखा था। वो तीनों टिरेल की एक फार्म में बड़े खुशी से रहते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मर्सिला जो अपने पापा के साथ खेतों में गई थी, फिर कभी घर वापस नहीं आ पाई, क्योंकि खेतों में ट्रैक्टर के एक हादसे के कारण मर्सिला की मौत हो गई थी। मर्सिला की माँ यानी कि क्लेरा को ये दुख अब सहा नहीं जा रहा था। वो अब बहुत दुखी रहने लगी, और वो ये सब की जिम्मेदार अपने पति लियोनार्ड को ही मानने लगी, क्योंकि मर्सिला की मौत लियोनार्ड की देख रेख में ही हुआ था। धीरे धीरे क्लेरा की नफरत लियोनार्ड के लिए बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब वो अपनी बेटी का बदला अपने पति
लियोनार्ड से लेना चाहती थी। उसी बदले के भावना से क्लेरा ने एक दिन अपने पति के लिए कैरेमल का कैंडी बनाया और अपने पति को खाने के लिए कहा, और उस कैंडी को खाते ही लियोनार्ड की मौत हो गई, क्योंकि क्लेरा ने उस कैंडी में पॉइजन मिलाया हुआ था। पुलिस के छानबीन के दौरान क्लेरा को फर्स्ट डिग्री मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए, पर उसे जेल भेजने की जगह कोर्ट ने उसे नॉर्थ टेक्सास लुनेटिक एसाइलम में भेज दिया, जो कि एक पागल खाना था। क्लेरा वहाँ 1899 तक रही, और उस पागल खाने में रहने के दौरान डॉक्टर ने देखा कि क्लेरा ने अपने बिस्तर के बेडशीट को फाड़कर उस कपड़े से एक डॉल बनाया था, जिसे वो मर्सी के नाम से बुलाती थी। मर्सी उसी की मरी हुई बेटी मर्सिला का नाम था, जिसे वो प्यार से मर्सी बुलाया करती थी। क्लेरा उस डॉल के साथ घंटों तक बात करती रहती। देखने में लग रहा था मानो कि वो अपनी बेटी से ही बात कर रही हो। उसी दौरान क्लेरा ने एक खत लिखा अपने बहन को। तो आगे सुनते हैं उस खत में क्या लिखा था। प्यारी एगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ये बताते हुए कि मर्सी और मैं जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। डॉक्टर मैथ्यू ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 हफ्ते के बाद हमें रिहा कर दिया जाएगा। तुम खुद ही सोच के देखो मर्सी कितना एक्साइटेड हो रही है, और वो मुझे हर रात यही पूछती है कि क्या हम कल घर जा रहे हैं। और अब मैं उसे जल्दी ही जवाब दे पाऊंगी कि अब हम घर जाने वाले हैं। वैसे हमें यहाँ रहने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ काफ़ी अच्छे डॉक्टर और स्टाफ है जो हमारा ख्याल रखते हैं। लियोनार्ड की मौत के बाद हम दोनों अंदर से बहुत दुखी है, और शायद इस दुख से कभी उभर ना पाए। ये बीते हुए कुछ सालों में मेरे लिए बहुत बुरा था, और मेरी बेटी मर्सिला को भी क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, पर अब वो मेरी ताकत बन चुकी है, और वही मेरी उम्मीद है। तुम्हारी प्यारी बहना क्लेरा ग्रैंड। फिर 1899 को क्लेरा को पागल खाना से रिहा कर दिया गया। क्योंकि क्लेरा बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी, तो उसके डॉक्टर को लगा कि अब बाहरी दुनिया के लिए क्लेरा खतरा नहीं है। तो क्लेरा ने वहाँ के सभी डॉक्टर और स्टाफ को शुक्रिया किया और अपने घर चली गई। पर हैरान करने की बात तो ये थी कि कुछ दिनों के बाद क्लेरा अपने घर से ही गायब हो गई थी। कई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ना ही क्लेरा मिली और ना ही उसकी लाश। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्लेरा के साथ क्या हुआ था। पर अब सवाल यह है कि क्या क्लेरा ही कैंडी लेती थी, और क्या वो उस शहर के बच्चे को इसलिए ले जा रही थी क्योंकि उसके बच्ची मर गई थी। ये सवाल का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखिए आपको क्या लगता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा से बच कर रहिए।